हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th EVS चैप्टर 7 इसकी हम रीडिंग करवा रहे हैं। पेज नंबर आपका 35। इसको आप और अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, इसके वर्ड मीनिंग हम आपको लिखवा चुके हैं, और जो वर्ड मीनिंग आपके पास लिखे नहीं है, आप लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग, तो जो हम रीडिंग करवाएंगे उस टाइम बोल दे जाएंगे, उस टाइम आप नोट कर लेना। फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाना संरक्षण सुरक्षित रखना, सही मतलब सहेज के रखना उसको। फूड प्रिजर्वेशन ये चैप्टर का नेम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। वी सी हम देखते हैं दैट ईटेबल खाने की चीज़ केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। केप्ट कीप मीन्स रखना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, रखी जाती है, और केप्ट थर्ड फॉर्म भी होती है केप्ट इन रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। रिमेन्स फ्रेश जिससे कि फ्रेश रहे, है ना। नथिंग कुछ नहीं, हैपन होता है टू राइस चावल एंड व्हीट फ्लोर, और जो गेहूं का आटा होता है, इफ़ दे आर नॉट कुक्ड पका हुआ नहीं है, और नॉट मिक्सड विद वाटर और पानी में मिक्स नहीं है ना, तब उसका कुछ नहीं होता। जैसे राइस है, राइस कच्चा राइस कैसे भी रख लो। व्हीट फ्लोर है गेहूं का आटा, कैसे भी रख लो आप, अगर वो वाटर उसके साथ मिक्स नहीं है उसका कुछ नहीं होगा, वो ऐसे कैसे बना रहेगा। बट मिल्क जैसे कि दूध, फ्रूट फल, कुक्ड राइस पके हुए राइस, कुक्ड एंड अनकुक्ड वेजिटेबल। ओके, और कुक्ड और अनकुक्ड वेजिटेबल ETC गेट स्पॉइल्ड इफ़ दे नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। सब्जी चाहे कुक हो चाहे अनकुक्ड हो, वो उनको अगर स्टोर नहीं करोगे सही ढंग से, प्रॉपरली सही तरीके से। द फूड विच कैन नॉट बी स्टोर, खाना जो हम स्टोर नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड विच गेट स्पॉइल्ड ईजीली, जो ईजीली आसानी से स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाएगा, इज़ अ कॉल्ड पेरिसेबल फूड। उसको हम पेरिसेबल फूड कहते हैं, मतलब खराब होने वाली चीज़ें, खराब होने वाला खाना, है ना, वस्तु तो नहीं, खाना कर लेना वहाँ पे। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, कब खाना खराब होता है ना, या जब खाना खराब होता है। फूड यूजुअली गेट्स स्पॉइल्ड, प्राय खाना गेट्स स्पॉइल्ड खराब हो जाता है ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज होगी तब खाना खराब हो जाता है। एंड केयरलेस प्रोसेस, और केयरलेस प्रोसेस से अलाउड, है ना, अलाउड वाइल प्रिपेयरिंग फूड, खाना प्रिपेयर करने का गलत तरीका, है ना, उसकी केयरलेस से। बैक्टीरिया फंगाई एंड जर्म्स इन द एयर, बैक्टीरिया जीवाणु, फंगाई एंड जर्म्स बीमार करने वाले, है ना, कीटाणु, इन द एयर हवा में होते हैं। इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स जैसे कि जो चूहे गिलहरी, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं छोटे छोटे, वो। हाई टेम्परेचर्स एंड मॉइस्चर, ओके, मे कॉज द फूड टू स्पॉइल, ये खाने को स्पॉइल कर सकते हैं। कौन कौन? रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, और जर्म्स इन एयर, फंगाई, है ना, बैक्टीरिया, ये सब इसको ख़राब कर सकते हैं। यू मे हैव, आपने कभी नोटिस करा होगा, दैट कि इफ़ यू, अगर आप कीप राइप फ्रूट्स आउट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द फ्रूट नेचुरली स्टार्ट टू चेंज देयर कलर। जब लंबे समय के लिए हम फ्रूट को बाहर रख देते हैं ओपन में लंबे टाइम के लिए, द फ्रूट्स नेचुरली प्रकृति के द्वारा ही स्टार्ट्स टू चेंज, स्टार्ट हो जाते हैं बदलना, देयर कलर, उनके कलर, एंड टेक्सचर, है ना, कर्ण, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रोट और स्पॉइल, वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। व्हेन वी कुक आवर फूड, जब हम अपना खाना पकाते हैं। जर्म्स यानी कि रोगाणु, लाइक बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरिया, एंड फंगाई प्रेजेंट इन इट, इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन इट आर किल्ड, वो मर जाते हैं। बट इफ़ दिस कुक्ड फूड इज़ लेफ्ट लेइंग अराउंड, जब आसपास रह जाता है, इट कैन अगेन बी अटैक्ड, और ये दोबारा से अटैक करते हैं, बाय दी जर्म्स, इन जर्म से, एंड गेट स्पॉइल्ड, और ख़राब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका फूड प्रिजर्वेशन, खाना संरक्षण।
कैसे? वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड, हम खाने को प्रिजर्व नहीं कर सकते फॉर एवर, हमेशा के लिए, बट लेकिन वी कैन प्रिवेंट, हम इन्हें बचा सकते हैं, इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इसको ख़राब होने से, बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर बैक्टीरिया, ओके, जो डिफ़िकल्ट बैक्टीरिया बचने के लिए, एंड फंगाई से टू रीच, यहाँ पहुँचने के लिए, इट एंड ग्रो इट ऑन इट, और इस पर ग्रो करने के लिए। अगर हम इनसे बचा लेते हैं तो हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन इज एक्चुअली प्रोसेस, फूड संरक्षण, खाना संरक्षण एक्चुअली वास्तव में प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज, मतलब ख़राब होने से सुरक्षा करना, एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल, और इसे पॉसिबल बनाना, टू स्टोर इट इन अ फिट कंडीशन, और इसको फिट कंडीशन में रखना, फॉर फ्यूचर यूज़, आगे यूज़ करने के लिए। इट मे बी एज सिंपल, यह सिंपल भी हो सकता है, एज बॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध को उबालकर, है ना, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, लाइक पिकलिंग ऑफ मैंगो और लेमन, इन सब का। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन करने का मेथड क्या है? वी कैन प्रिजर्व फूड इन वेरियस वेज ऑफ एज फॉलोज, फूड प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग कई तरीके हैं, जैसे नंबर 1 हीटिंग एंड बॉइलिंग, गर्म करके और बॉयल करके। हीटिंग द फूड किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, गर्म करने से फूड के सारे बैक्टीरिया और फंगाई मर जाते हैं। वी हीट मिल्क टू प्रिवेंट, हम दूध को प्रिवेंट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, खराब होने से। द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बॉइल्ड मिल्क होता है वो लंबे समय तक सही बना रहता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन करना। कुक्ड फूड लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर, जो खाना पका हुआ खाना होता है रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अलाउ माइक्रोब्स टू ग्रो ऑन इट, तो इस पर क्या हो जाता है, वो अलाउ कर देता है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। बट द माइक्रोब्स ग्रो वेरी स्लोली, बट जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं। एट लो टेम्परेचर पे फूड स्टफ्स लाइक कुक्ड फूड, फ्रूट्स, है ना, रॉ वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, चीज़, ब्रेड, मीट, एंड कैन बी प्रिजर्व बाय कीपिंग देम इन अ रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज। ओके, तो हम इसको बचाने के लिए किस में रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में, यानी जिसको हम फ्रिज बोलते हैं उसमें रख सकते हो, है ना, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। दीज प्रिवेंट्स देयर स्पॉइलेज एंड दे कैन लास्ट फॉर लॉन्गर, वे कई लंबे टाइम तक वो चल जाते हैं। ओके, तो ये आपको रीडिंग करनी है पेज की। ओके, नेक्स्ट पेज टुमारो विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।